में पुलिस आने वाली है और पिटाई कर दी है तेजस की। जी हाँ, ये सब आप देखने वाले हो आज रात के एपिसोड में, जहां पर नकली गहनों को लेकर घर में बातचीत जो है वो बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है। बाबा भी भड़क पड़े हैं रेणुका पर, और रेणुका की बोलती जो है वो एक सेकंड के लिए तो बंद हो गई है, लेकिन उसके बाद फिर से वही मुद्दा शुरू हो गया है कि आखिर ये गहने नकली कैसे हैं। तो सारा का सारा इल्ज़ाम जो है वो घूम फिर कर साइली और सचिन पर ही आ जाता है। और इस बारे में सचिन कहता है कि ठीक है, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि मेरे गहने असली थे, लेकिन ये नकली कैसे हो गए इसके बारे में मुझे अच्छी तरीके से पता लगाना है, तो मैं तो कर रहा हूँ पुलिस कंप्लेन। इस बात को सुनकर बाबा तो कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन तेजस ही तुरंत ही बड़बड़ाने लगता है। नहीं नहीं, पुलिस को क्यों बुलाओगे, पुलिस की क्या ज़रूरत है, ये सब हम अपने आप देख लेंगे। उस ज्वेलर के पास जाते हैं जहाँ से ये आए हैं, जिस ज्वेलर के पास तुम गए थे, हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो। इस तरीके से वो बोलता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा वो हड़बड़ा सी जाता है, घबरा जाता है, जिसे देखकर तुरंत ही आकाश, रिया, सचिन, साइली समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ सड़बड़ जो हुई है ना वो इसी ने ही की है। तो आप सबको देखने को मिलेगा कि सचिन जो है वो पूरी जासूसी करता हुआ आप सबको नज़र आने वाला है, क्योंकि वो बाहर मिलने के लिए बुलाएगा रिया और आकाश को, और रिया से मदद मांगेगा कि रिया, मुझे ना इसमें सब कुछ गड़बड़ जो लग रही है ना वो तेजस की लग रही है। तो एक बार हम ऐसा करते हैं कि उसके पास एक तरह से बस ऐसे उन्होंने हवा में या अंधेरे में तीर छोड़ा है कि अगर लग गया तो अच्छी बात है, नहीं लगा तो कोई बात नहीं। तो उन्होंने क्या किया है कि रिया से एक फ्रॉड कॉल करवाया है तेजस के पास, और तेजस से ये पूछने की कोशिश की है कि आपने जो हमारी शॉप से नकली गहने लिए थे उसका फीडबैक कैसा है, किसी ने पहचाना तो नहीं। ये सब सुनकर जो तेजस है बहुत ज़्यादा हड़बड़ा जाता है और नकली गहने, मैंने कोई गहने नहीं खरीदे, ऐसे वैसे बोलता है। तो रोशनी जो है वहीं पर आ जाती है और अचानक से कहने लगती है, बाबू क्या हुआ, कौन से गहने, किसके गहने, तुमने कोई गहने खरीदे हैं क्या। तो तेजस यहाँ पर बड़बड़ाने लगता है, नहीं नहीं, मैंने कोई गहने नहीं खरीदे हैं। और वो तुरंत ही अपने आई के पास जाएगा और आई को सारी बात बताता हुआ नज़र आने वाला है। तो आई जो है वो खींच खींच के बहुत सारे थप्पड़ मारेगी अपने लाडले बेटे तेजस को, और कहेगी कि तेरी वजह से आज हम इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, पता नहीं तू क्या क्या करेगा और कब तक मैं तेरी मदद करूँगी। तेरी वजह से आज इस घर में पुलिस आने वाली थी और इन सब के सामने मेरी नाक फिर से नीचे हो जाती, तू कभी सुधरेगा भी या नहीं। अब साइली ने जो अपना दाव था वो तो खेल ही दिया है, लेकिन अब वो ये सोच रहे हैं कि जो बाबा की बाइको है, सचिन सोच रहा है कि वो इतना बड़ा फ्रॉड नहीं कर सकती। अगर उसने किया भी होगा ना तो इस बारे में जो सक्कू मौसी है उसको ज़रूर पता होगा। तो वो जाने वाला है अपनी शक्की मौसी के पास, मतलब कि मौसी के पास सचिन साइली दोनों जाएंगे और वहाँ पर वो थोड़ा सा छानबीन करने की कोशिश करेंगे। सचिन अपना मन खोल के रखेगा कि तुझे तो पता है मौसी, तू मेरा थोड़ा सा ध्यान रखती है, तू साइली की भी केयर करती है, मेरी भी केयर करती है, लेकिन बाबा की बाइक ने तो कभी भी मुझे लाड प्यार दिया ही नहीं, तुझे तो सारी बात पता ही है। मतलब घुमा फिरा कर वो सिर्फ सबूत इकट्ठा कर रहे हैं कि किसी तरीके से पता चल जाए कि वो गहने वगैरह जो हैं असली है या नकली है। इस बारे में कुछ ना कुछ बात ज़रूर पता होगी मौसी को। तो मौसी के मुंह से थोड़ी बहुत बात निकलने ही वाली है। जिसके साथ हो गया था इस बारे में रेणुका ने मुझे बताया था, लेकिन क्या हुआ था, कैसे हुआ था, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तो साइली और सचिन को थोड़ी सी जो हिंट है, सबूत है, वो मिल ही गया है, और तभी तुरंत जो सक्कू है वो मन ही मन सोचने लगती है कि कहीं मेरे मुँह से कुछ निकल ना जाए और बाद में रेणुका आके मुझसे लड़ाई ना करे। तो इस सीरियल में आपको किसका कैरेक्टर अच्छा लगता है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना।